ये भगवत प्राप्ति की तुम बात करते हो। भगवत प्राप्ति तो स्तनों में जहर लगा के गई पिलाने, उसको दे दी हमारे प्रभु ने। आप उनकी सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हो गए आप, जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है। देखा श्रृंगारी तब बलिहारी जा रहे, अंगुलियां चुटका रहे, नजर न लग जाए हमारे लाडले। इसी पे तो प्रभु बिक गए, प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है, ब्रह्मादि नमस्कार करते, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए। बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाला, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे, कुछ नहीं है, ना रुई है ना इत्र है, और इत्र लग गया, श्री जी प्राप्त। भाव भाव भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चिंतन, सेवा छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियों में भटक रहा हूं। खींच लो मुझे, अब खींच लो प्रभु, आप खींच लो। यही भक्त देखता है कि मुझे प्रभु ने बचाया, और ये सच्ची कहता हूं, ये शब्द आप हृदय में बैठा लो। निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। साधना से बचाव पक्ष चलता रहता है, लेकिन विकार चिंगारी की तरह बने रहते हैं। अगर फूस और वायु अनुकूल मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वो चिंगारी बुझती है कृपा से। ये पक्की बात है, चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का। गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे गुरुदेव, हे राधा वल्लभ लाल, बहुत भटक चुका, अब खींच लीजिए। और प्रभु बांह पकड़ के रखना, फिर भी छोड़ा के भाग सकते हैं। नाथ अपना करके छोड़ मत देना, बांह पकड़े रहना, क्योंकि हमारी विश्वास स्थिति अपने में नहीं है। कभी किसी भी माया के आकर्षण से हम भाग सकते हैं, प्रभु मुझे पकड़े रहना। ये अत्यंत दयनीय स्थिति है, अत्यंत दयनीय स्थिति। नाथ आपका स्वभाव है, एक बार जिसे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। तो आपके स्वभाव को जानते हुए आपकी कृपा से आपको याद दिला रहा हूं कि आप मुझे विषय दलदल से खींच लीजिए, और खींच कर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे नाथ तो फिर मैं भटक जाऊंगा। प्रभु, वैसे जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से पतितों को आपने महान परमहंस बना दिया, महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्त महात्मा बना दिया। नाथ, यदि हमारा भी उद्धार कर दोगे तो आपका सुयश बहुत झटके में बढ़ जाएगा कि ऐसे नीच को भी परमहंस बना दिया, ऐसे नीच को भी महात्मा बना दिया। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे आपकी केवल सेवकाई चाहिए। ये बड़ा प्रवीणता की मांग है। अगर प्रभु की सेवकाई मिल गई तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जप तप नियम संयम उपवास नाना प्रकार के इनका फल देते हैं प्रभु। कर गई तौलें, कल के विषय में था। लेकिन जब कोई इनकी सेवकाई
थोड़ी सी भी सेवा राई की भजन को, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा हो जाए तो ये सुमेरु पर्वत के समान सेवा मानते हैं। इसलिए अहोभाग्य है जिनकी सेवा में रुचि हो गई, प्रभु की सेवा में। ये प्रगट में प्रियालाल की जो सेवा है यही तुम्हारे को निकुंज में अनुभव कराने लगेगी कि मैं विराजमान हूं। अलग अलग दर्शन है, चश्मा बदलो तो अलग अलग जैसे नहीं रूप दिखाई देने लगेगा, बड़ा छोटा ऐसा भयावह ऐसा, बहुत सुंदर है। जब अपना भाव नेत्र प्रकट होता है तब दिखाई देता करोड़ों बिजलियों की कांति प्रियाजू की, और लालजू अनंत शोभा युक्त लावण्य युक्त। ये जो भाव से साधक बस इतना समझ ले कि जिस समय सेवा में उस समय ये भाव कर ले कि मैं श्री जी की सखी हूं। जब कोई सेवा सौंज उठाओ तो पहले अपने को सोचो मैं श्री जी। ये पुरुष शरीर एक वर्दी है, पोशाक है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, सब सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। उसको भाव में लाया जाता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। तो कोई भी सेवा करने के पहले आपको अपने स्वरूप का भाव आना चाहिए। अगर बनिता पुरुष भाव युक्त सेवा हो रही तो अभी रंग नहीं आई, और जब बनिता पुरुष भाव मिट जाए सेवे ललितादिक के भाई, ठसक में श्री जी की सहचरी हूं। ये बाह्य तन भी जगत पावन करने वाला बन जाता है जब अंदर का भाव परिवर्तन होता है। प्रियालाल के प्रसादी धारण किए जाते हैं। ये भजन जितना एकत्रित करोगे सब दिव्यता आने लगेगी भाई। प्यारे जू के प्रसादी वस्त्र मिलते हैं भाव में, और वो धारण किए हुए अपने सहचरी बपू से प्रियालाल के हृदय में जैसे आनंद बढ़े ऐसे भाव से उपासक सेवा करता है। अब देखो बहुत अपने उपासना की बात है, प्रियाजू के वस्त्रों को बहुत भाव से मेरी प्यारी जू का यह अमुक वस्त्र है, अमुक वस्त्र से बहुत सम्मान पूर्वक धारण कराना है या विराजमान करना है। ऐसे नहीं, वस्त्र को भी स्पर्श करो तो बहुत सुकोमलता पूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत सम्मान से, क्योंकि वो वस्त्र भी दिव्य सहचरी है। जिस समय हम धारण करा रहे हैं वो वस्त्र उस समय सहचरी है। भाव पूर्वक, तो जानते हो आपके ऊपर अष्ट सहचरियों की तत्काल कृपा होगी, वो एक एक चेष्टा आपकी देख रहे। प्यारी जी को अमुक जगह वस्त्र, अमुक अंग में चिंतन करते हुए फिर धारण करवाना। कोई श्रृंगार आभूषणों का प्यारी जी की नथ है, प्यारी जी की बहुत संभाल रहे हैं, भाव कर रहे हैं प्यारी जी धारण करें, जल्दीबाजी नहीं। आभूषणों को जब धारण कराए तो बहुत ऐसे कि जरा भी किसी अंग को कष्ट ना होने पाए। मान लो आपको कर्ण कुंडल धारण कराने, नासा बेसर धारण करा, बहुत सुकोमल अंग हैं, आप श्री विग्रह को ऐसे ही धारण करावें कि अति सुकुमारी लाडली, कहीं हमारी सेवा में त्रुटि ना हो जाए, कहीं कुछ चुभ ना जाए, कहीं लगन, जैसे आप भाव करोगे बिल्कुल वैसे ही अनुभव में आएंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान को देखा है, ऐसे दर्पण दिखाते हैं, फिर दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब, बहुत देर बार बार ऐसे, फिर दर्पण में, बाद में दर्पण को ऐसे हृदय से, मानो प्रियालाल दर्पण में, दर्पण से हृदय में। ये दर्पण सेवा, आभूषण सेवा, पोशाक सेवा, पान की बीड़ी लगा, ये भगवत प्राप्ति की तुम बात करते हो। भगवत प्राप्ति तो स्तनों में जहर लगा के गई पिलाने, उसको दे दी हमारे प्रभु ने। आप उनकी सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हो गए आप। आपकी भगवत प्राप्ति, पान की बीड़ी लगा, वो मेरी प्रिया जो पाए, अमुक अमुक इलायची डाले, लौंग डाले, सौंफ डाले, भाव में डूबे, मेरे प्रिया प्रीतम पाए। और जब आप
अर्पित करते हैं भोग के बाद। जिस समय चंवर तुम्हारे कंधे पर विराजमान, उस समय तुम्हारे अंदर ठसक होनी चाहिए, मैं प्रियाजू की सहचरी। ये सब कोई कर सकते हो। अपने घर में जो सेवा विराजमान है वही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे। भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही घर में है। बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। कोई चंवर डुला रहा है, को मुकुट रचि धरे, धन्य है इन सखियों के कर कमलों को जो कलियों से पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, अरे हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के ऐसे। वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती जो कृपा करते? चाहते नहीं हो भैया। भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपिचेत सु दुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे? अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहो भाग्य है 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार, ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहां उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है। वहां रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण है। जीवन सार्थक हो गया। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी से लाए तो पहले हम यहां लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, इसके बाद यहां लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहां जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं? वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते हैं, जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है। देखा श्रृंगारी तब बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे हैं, नजर न लग जाए हमारे लाडले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है। खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में। कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु, फिर प्रिया जो लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे
आप इसका परिणाम देखिएगा। हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विधि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, और कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ। चंदन एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है। पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे, प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है। ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए, बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाला, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, न रुई है न इत्र है, और इत्र लग गया, श्री जी प्राप्त। भाव भाव भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु,